तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो भी चैनल पर नया हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हीड्रा अपने घर पर आ चुकी होती है। उसके साथ रेड भी होता है जो कि पोजिडियन से बोलता है, पोजिडियन आज से हम साथ में रहेंगे। हम देखते हैं रेड की बातों से तो पोजिडियन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो तुरंत ही हीड्रा के पास आता है और बोलता है, मिस हीड्रा, आखिर यंग मास्टर रेड यहाँ क्या कर रहे हैं। तब हीड्रा बोलती है, वो दरअसल बात ये है कि ये बंदा कुछ तो कंप्लीट काफी सारी कर देता है, लेकिन ये अपने शो ऑफ के चक्कर में मास्टर्स से मिले हुए ज्यादातर ड्रॉप्स को भून के रख देता है। तो अब इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इस वजह से मैंने इसे अपने घर पर रख लिया। वेल, इससे मुझे ही प्रॉफिट है क्योंकि मैं इससे और भी अच्छे तरीके से दूसरी दुनिया की पावर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाऊंगी। पोजिडियन काफी अजीब तरीके से बोलता है, पर यंग मिस आप समझ नहीं रही, वो एक आदमी है। तभी हीड्रा बोलती है, तुम भी तो एक आदमी हो। तभी पोजिडियन बोलता है, आप समझ क्यों नहीं रही, मैं इस फैमिली को 3 जनरेशन से सर्व कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह मानता हूँ। क्या हो अगर उस बंदे का नियत फिसल जाए और आपके संग कुछ ऐसा वैसा कर दे। हीड्रा बोलती है, पोजिडियन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे रेड इस तरीके का बंदा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी उसे रूइन में कही हुई रेड की बात याद आने लगती है, जहाँ रेड ने हीड्रा की तारीफ की होती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही खूबसूरत हो, जिससे तो हीड्रा काफी ज्यादा वहाँ ब्लश करने लगी होती है। और प्रेजेंट टाइम में हीड्रा बोलने लगती है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ठरकी तो है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है उसे देखने को मिलता है पोजिडियन तो वहाँ से जा चुका होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो तो रेड के पास ही आ चुका होता है और उससे बोलने लगता है, यंग मास्टर रेड, आप जब यहाँ रहने ही वाले हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम रेड को भी देखते हैं, वो भी काफी जोश में बोलने लगता है, हाँ बताओ क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, किसी को ठुकना वगैरह है क्या? अगर ऐसा है तो मैं ये काम काफी इजीली कर दूंगा। हम पोजिडियन को देखते हैं, उसका तो पूरा टोन ही चेंज हो चुका होता है। वो बोलता है, मास्टर रेड, अगर आपको यहाँ रहना है तो अपने हाथी को बाय बाय बोलना पड़ेगा। हम रेड को देखते हैं जो कि बोलने लगता है, अबे बुड्ढे, तू बुढ़ापे पे सटिया गया है के? तेको दादा नहीं बनना के? हम देखते हैं इन लोगों की चिल्लम चिल्ली सुनकर वहाँ पर हीड्रा भी आ जाती है, जो कि अपने सामने देखती है। उसे देखने को मिलता है पोजिडियन तो रेड के कटआउट को काटने वाला होता है। तभी देखने को मिलता है उन लोगों के गेट पर कोई आ जाता है, लेकिन ये लोग तो अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि इन लोगों को बाहर की कोई आवाज आ ही नहीं रही होती है। हम देखते हैं हीड्रा भी उन दोनों के बीच बचाव करने लगती है। अभी हम देखते हैं वो बैल बजाने वाली पर्सन, वो जैसे ही गेट को धक्का देती है उसे देखने को मिलता है गेट तो खुला होता है। वो बोलती है, मैं काफी समय से बैल बजा रही हूँ, क्या अंदर कोई है? उसे अंदर देखने को मिलता है रेड और हीड्रा तो काफी खतरनाक पोजीशन में होते हैं, जिसको देखकर तो वो लेडी भी ब्लश करने लगती है। वो बोलती है, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। और गाइस, आप लोगों को बता दूं, ये लोग वही पर्सन हैं जिन लोगों को हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। अभी अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। वो लेडी बोल रही होती है, हेलो, मैं एवालोस्ट एम्पायर की 3rd प्रिंसेस हूँ, मेरा नाम है टेल्टिना लिज वारग्रे एवालोस्ट, और ये पीछे खड़ा बंदा मेरा अटेंडेंट है, इसका नाम है लाओजी मिस्ट। तभी लाओजी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और हीड्रा और रेड से बोलने लगता है, मैं तुम लोगों को काट के रख दूंगा, तुम लोगों की वजह से इस टेल्टिना को तुम लोगों की अजीब हरकतें देखनी पड़ी। तभी टेल्टिना उसके एक चमाट लगाते हुए बोलती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो हम थे जो कि बिना परमिशन के अंदर घुसने की सोचने लगे। देखो लाओजी, तुम्हें थोड़ा और नरम दिल और दयालु बनना पड़ेगा, जिससे तुम एक अच्छे हीरो बन सको, जिससे लोग प्यार करते हैं और जिस पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। तभी लाओजी काफी रोमांटिक वे में बोलने लगता है, मिस, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं हीड्रा तो इन लोगों की बकैती को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वही रेड बोल रहा होता है, सच में ये लाओजी नाम का बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। तभी टेल्टिना अपने पास से उस ओल्ड मैन के सर से निकाले हुए अजीब से क्रिएचर को निकालते हुए बोलती है, तो चलो अब सीधे काम की बात करते हैं। मिस हीड्रा, मैं चाहती हूँ आप इस मैजिक टूल को एनालाइज करो और हमारे लिए इन चीजों को कलेक्ट करो। हम देखते हैं इस मैजिक टूल को देखकर तो रेड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, ये क्या वो पिंपल टाइप चीज नहीं है जो उस ओल्ड मैन के सर पर लगी हुई थी? ओल्ड मैन और पिंपल जैसी चीजों को सुनकर टेल्टिना थोड़ी हैरान होती है। वो बोलती है, क्या पिंपल? तभी हीड्रा उसे सब चीजें बता डालती है। वो ये भी बताती है, हम लोगों ने उस ओल्ड मैन को गिल्ड में दे दिया था, लेकिन वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी इन लोगों की पूरी बातों को सुनने के बाद टेल्टिना बोलती है, वेल, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो बंदा एकदम सुरक्षित भी है और अपनी सही जगह पहुंच भी गया है। वेल, ये जानकर मैं सच में काफी हैरान हूँ कि उस मॉन्स्टर को तुम लोगों ने हराया। तभी हीड्रा बोलती है, वेल, तुम गलत सोच रही हो, वो ये बंदा है जिसने इस मॉन्स्टर को हराया। वो रेड की तरफ इशारा कर रही होती है। तभी रेड भी बोलने लगता है, ये हम लोगों के बॉन्ड के पावर की वजह से हुआ है, जिससे हम लोग विक्ट्री किजुना ब्लास्टर को चलाने में कामयाब रहे। तभी टेल्टिना बोलती है, क्या विक्ट्री किजुना ब्लास्टर? तभी हम हीड्रा को देखते हैं जो कि रेड का कॉलर पकड़ने लगती है और बोलती है, अब तुम अपनी विक्ट्री किजुना ब्लास्टर की एक्सप्लेनेशन देने मत लग जाइयो, तेरी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी खिंच जाती है। विटालिटीना बोलती है, सच में मुझे फेमस आर्वोलन फैमिली से यही उम्मीद थी कि वो लोग ऐसा मैजिक बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि इस जैसे मॉन्स्टर को भी हराने में कामयाब रहे। वेल, अब तो मुझे तुम पर और भी विश्वास हो गया है। अगर तुम इस मानस शीट पर रिसर्च करती हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी मिस्ट्री को समझ सकती हो। हीड्रा बोलती है, क्या माना शीट? तभी टेल्टिना बताने लगती है, जो भी शीट का यूज करता है उनका माना एम्पलीफाई हो जाता है।
और उन्हें एक न्यू स्किल मिलती है जो कि इनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है और इस मैजिक को माना प्रिविलेज स्पेल कहा जाता है। तभी रेड बोलता है वेल क्या ये हीड्रा के मैजिक से भी अलग मैजिक होता है क्या? तभी टेल्टीना बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो कि एक पर्सन है, उसे इतना सोना चाहिए कि वो गिन भी ना पाए। अगर वो बंदा इस माना शीट का यूज करता है तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन स्पेल को पा सकता है जिससे वो किसी भी चीज को छुएगा वो चीज सोना बन जाएगी। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि किसी के पास बहुत ज्यादा ट्रेजर है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर वो बंदा इस माना शीट का यूज करता है तो वो एक बैरियर स्पेल पा सकता है जिसका यूज करते हुए वो अपनी 30,000 मीटर तक की प्रॉपर्टी को इजीली कवर कर सकता है। जरा सोच के देखो, तुम लोगों को बिना किसी ट्रेनिंग के इतनी खतरनाक एबिलिटीज मिल रही हैं। हीड्रा बोलती है बिना ट्रेनिंग के एबिलिटीज मिलना क्या ये चीज बढ़िया नहीं है? तभी टेल्टीना बोलती है सच बताऊं तो ये चीज बढ़िया कम और खतरनाक ज्यादा है, क्योंकि ये चीज होस्ट की बॉडी को ही कंट्रोल करते हुए उसे एक मॉन्स्टर में बदल देती है। तभी हीड्रा बोलती है वेल जब ये चीज इतनी ही खतरनाक है तो तुम लोगों की रॉयल फैमिली से बैन क्यों नहीं कर देती? तभी टेल्टीना बोलती है वेल मुझे लगता है कि शूहा का रॉयल स्केप्टर के साथ इस माना शीट को लेकर कुछ लेन देन हो सकता है, पर अभी के लिए मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साथ ही साथ ये माना शीट काफी एक्सपेंसिव चीज है जिसको हाई लेवल के नोबल्स ही अफोर्ड कर पाते हैं। और तो और मुझे लगता है कि रॉयल स्केप्टर को इसके बारे में पूरी जानकारी है, पर वो जानबूझकर चुप है। तभी रेड बोलता है तो फिर क्या कहते हो, चलो घर में घुसकर उसको पेल कर आए। तभी टेल्टीना बोलती है दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि रॉयल्स फैमिली के कुछ मेंबर्स शूहा द रॉयल स्केप्टर के साथ मिले हुए हैं। मेरी एक गलती मेरी जान भी ले सकती है, पर ये लोग अपने प्रिविलेज स्पेल का यूज करते हुए आम लोगों को परेशान कर उन्हें मुसीबत में डाल रहे हैं और मैं एक प्रिंसेस होने के नाते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। चाहे मुझे इसके लिए रॉयल फैमिली या शूहा के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, पर मुझे इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत है और मैं यहाँ आज उस फैमिली से मदद मांग रही हूँ जो किसी समय पे रॉयल स्केप्टर रह चुकी है। तभी हम देखते हैं हीड्रा तुरंत ही टेल्टीना का हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है चलो ठीक है, आर्वोनल की प्रेजेंट हेड के रूप में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मैं मैजिक का मिसयूज होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन वो मनी मन में सोच रही होती है सच में ये तो काफी कमाल का ऑफर है, इससे तो मैं शूहा को भी नीचे गिरा सकती हूँ और रॉयल फैमिली के साथ दोस्ती भी कर सकती हूँ। अभी हमारा रेड बोलता है हे लेडीज, जब दुनिया को बचाने की बात है तो मुझे मत भूल जाना, मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा। हम देखते हैं इस चीज से टेल्टीना और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेड, इससे तो मुझे और भी मदद मिलेगी। तभी हम देखते हैं लाओजी को कुछ ज्यादा ही चुल मच रही होती है। वो टेल्टीना को पकड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की नोक रेड की तरफ कर देता है और बोलता है असागा की तोगो, मैं तुम जैसे बेहुदे बदतमीज इंसान को अब प्रिंसेस टेल्टीना के इस नेक सफर का साथी बनने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। प्रिंसेस टेल्टीना की रक्षा करने के लिए और उनकी इस मिशन में मदद करने के लिए अकेला मैं ही काफी हूँ। तभी रेड बोलता है अच्छा तो तेरे जैसे नोबड़े को कहीं ये तो नहीं लगता कि मेरी वजह से तेरा ये मिशन धीमा हो जाएगा? अगर ऐसी बात है तो आजा, तेरे जैसे बैगन का मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर भरता बनाता हूँ। तभी हमारा लाओजी बोलता है तेरी ये मजाल, तूने मुझे नोबड़ा बोला, चल आजा देखते हैं किसमें है कितना दम। तभी अचानक से आसपास का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ टेल्टीना और हीड्रा भी मौजूद होते हैं। टेल्टीना बोल रही होती है क्या ये सब करना जरूरी है? लाओजी सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और तो और उसके पास वो वेपन भी है जिससे कहा जाता है कि पिछले हीरो ने उसी वेपन का यूज करते हुए डीमन क्वीन को सील किया था जिसका नाम है द होली स्वॉर्ड ऑफ द रॉयल फैमिली। वेल मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई भी पर्सन इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए लाओजी को हरा सकता है। लाओजी अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन है। तभी हम हीड्रा को देखते हैं जो काफी धीरे सी आवाज में बोलती है वेल तुमने कहा इस दुनिया का कोई भी पर्सन इसे नहीं हरा सकता, लेकिन लगता है इसका पाला गलत बंदे से पड़ गया है। तभी हम रेड को देखते हैं जो कि काफी यूनिक वे में बोलता है हे नोबड़े, अगर मैं जीता तो प्रिंसेस टेल्टीना की तुम मुझे मदद करने देगा? तभी लाओजी बोलता है हाँ जी मेरा घंटा, अगर मैं जीता तो तू मुझे अपनी जिंदगी में कभी शक्ल नहीं दिखाएगा। हम देखते हैं दोनों के बीच की बकैती खत्म हो चुकी होती है। हम देखते हैं रेड भी अब अपने किजुना रेड की फॉर्म में आ चुका होता है। साथ ही साथ भाई यार कोई मुझे बताएगा ये इतने सारे एक्सप्लोजन्स करता कहाँ से है? तभी हम देखते हैं रेड अपने एक बॉन्ड प्लेट का यूज करते हुए आसमान से अपने एक ऑपरेशन स्कैलिबर को भी मंगा लेता है। अब तो मुझे भाई डाउट होने लगा है कि आसमान में डोरीमोन बैठा हुआ है जो कि अपनी स्पेयर पॉकेट का यूज करते हुए हमेशा रेड की मदद कर देता है। हम देखते हैं प्रिंसेस टेल्टीना को तो रेड का आउटफिट काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। हम देखते हैं अब लाओजी और रेड की फाइट अब स्टार्ट हो चुकी होती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेल रहे होते हैं। साथ ही साथ दोनों ही लोग अपने मन में एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं कि सच में ये बंदा काफी ही ज्यादा ताकतवर है। अभी हम देखते हैं लाओजी अपने इस मैच को जल्दी से खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का सेकंड फॉर्म को यूज करने लगता है जिसका नाम ड्रैगवॉर्थ होता है। अभी हम रेड को देखते हैं जो कि लाओजी की स्वॉर्ड की तारीफ करते हुए बोलता है सच में अब ये स्वॉर्ड तुम्हारी काफी ज्यादा कूल लग रही है, तो चलो ठीक है मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये बोलते हुए वहाँ पर अपने मैक्सिमम किजुना काइजर को बुला लेता है जिसको देखकर तो लाओजी की तो लिटरली फट रही होती है। वो बोलते हैं आखिर यहाँ के बकैती चल रही है, आखिर ये पहाड़ जैसी चीज आसमान से कैसे गिरी? तभी हम किजुना काइजर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हीड्रा के साथ टेल्टीना और रेड भी मौजूद होते हैं। हीड्रा बोलती है मेरा तो समझ में आता है कि तुम बॉन्ड चिल्लाते रहते हो, मैं इस वजह से अंदर हूँ, आखिर ये टेल्टीना
टेलेटिना यहाँ क्या कर रही है? अभी रेड बोलता है देखो, इसने अपना मकसद शेयर किया है हम लोगों के साथ कि ये लोगों को बचाना चाहती है और किसी बॉन्ड को डेवलप करने के लिए उसकी फीलिंग ही काफी है। तभी हम टेलेटिना को देखते हैं जो कि किजुना काइजर के अंदर से लाओ जी को आवाज लगा रही होती है, लाओ जी ऊपर आ जाओ तुम भी, यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन हम लाओ जी को देखते हैं, वो तो कुछ गलत ही समझ लेता है। वो बोलता है रेड तेरी ये मजाल, तूने प्रिंसेस टेलेटिना को किडनैप कर लिया। हम रेड को देखते हैं चूंकि उसे बताने लगता है देख भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रहा है। लेकिन हम देखते हैं लाओ जी के तो सर पर खून सवार हो चुका होता है, वो लगातार रेड पर अटैक करने लगता है। रेड पहले तो उसके अटैक से बच रहा होता है, फिर वो तुरंत ही अपनी एक और वॉन्ड ब्लेड का यूज करते हुए वहां पर अपनी ग्रेट वॉन्ड स्वॉर्ड को मंगवा लेता है और एक हल्का सा स्विंग क्या करता है, लाओ जी तो काफी ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं टेलेटिना को उसकी काफी चिंता हो रही होती है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं लाओ जी को ढूंढते ढूंढते इन लोगों को शाम हो चुकी होती है। लाओ जी बोल रहा होता है मैं भले ही इससे हार गया हूँ लेकिन मैं अभी भी नहीं चाहता कि ये हमारे साथ आए। तभी टेलेटिना बोलती है लाओ जी तुम हार चुके हो, तुम्हें अपना वादा रखना चाहिए और साथ ही साथ तुम इतनी ताकतवर पर्सन को इस तरीके से खुला तो नहीं छोड़ सकते जिससे कि ये सबके लिए मुसीबतें क्रिएट करता फिरे। हम देखते हैं हीड्रा और लाओ जी दोनों ही एक साथ बोलते हैं ये बात तो सही है। तभी हम देखते हैं लाओ जी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बोलता है असागा की तोगो ठीक है मैं तुम्हें हमारे साथ आने की इजाजत देता हूँ लेकिन ये मत सोचना कि हम लोग दोस्त हो गए हैं। हम देखते हैं ये चीज सुनकर रेड थोड़ा हंसने लगता है। लाओ जी बोलता है क्या मैं मजाक कर रहा था? रेड बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल ये दोस्त वाली बात ये मुझसे कई बार लोगों ने बोली है लेकिन अंत में जाकर वो मेरे दोस्त ही बने हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोगों को बचाने के सफर पर निकलने के लिए एकदम तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं पोजिटियन फिर से रेड को धमकाने लगता है मास्टर रेड आपको पता है ना अगर आपने मिस हीड्रा के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं आपका क्या काट दूंगा। हम देखते हैं इस चीज से रेड तो बेचारा काफी ही ज्यादा डर जाता है। हमें हीड्रा बताती है हम लोग पहले उस सिटी जा रहे हैं जहाँ कहा जाता है कि जहाँ के लोग कभी नहीं सोते। हमें शक है कि वहाँ का लॉर्ड ही माना शीट्स का ओनर है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं ये लोग उस सिटी तक पहुँचने के रास्ते में होते हैं। रेड सभी से बोल रहा होता है तुम लोग कितनी धीरे चलते हो, जरा तेज चलो ना। लाओ जी बोलता है प्रिंसेस टेलेटिना ज्यादा तेज नहीं चल सकती, तू अपना मुंह बंद कर असागा की तोगो। अभी रेड बोलता है तू जब से मिलो है तब से तुम मेरा फुल नाम लेकर रह गया हुआ है, क्या तुम मेरे प्रिंसेस टेलेटिना की तरह रेड नाम नहीं बुला सका? तो अभी टेलेटिना भी बोलने लगती है हाँ ये बात तो सच है, मैं भी किसी जेंटलमैन को पहली बार ही किसी के निकनेम से बुला रही हूँ। हम देखते हैं जैसे ही लाओ जी ने ये सुना ही होता है वो तो आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है आसागा की तोगो तू कीड़े, आज तक प्रिंसेस टेलेटिना ने मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाया। तभी रेड बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तेरे निकनेम से बुला देता हूँ लो। हम देखते हैं रेड ने जैसे ये बोला होता है लाओ जी तो उसके पीछे ही पड़ चुका होता है, फिर से उन लोगों की बकैती स्टार्ट हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग उस टाउन पहुंच चुके होते हैं जहाँ एडवेंचरर्स और मर्चेंट्स की चहल पहल हमेशा बनी रहती है। कहा जाता है कि ये जगह के लोग कभी नहीं सोते और इस जगह का नाम बताया जाता है आकालिना टाउन। लेकिन हम देखते हैं ये लोग तो बस इमेजिन कर रहे होते हैं कि यहाँ काफी चहल पहल होगी, लेकिन इन लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर तो एक सिंगल पर्सन भी देखने को नहीं मिलता। तभी रेड बोलता है ये काफी अजीब है, आखिर यहाँ के लोग कहाँ गए? तभी हीड्रा बोलती है इसमें ये चीज अजीब तो है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग यहाँ के लॉर्ड के बारे में किसी से नहीं पूछ पाएंगे। हमें देखने को मिलता है कोई इन लोगों पर छुपकर नजर भी रख रहा होता है। तभी टेलेटिना बोलती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या यहाँ की ये सिचुएशन भी माना शीट से रिलेटेड हो सकती है? तभी इन लोगों को पीछा कर रही लेडी इन लोगों के सामने आ जाती है और बोलती है तुम लोगों को यहाँ के लॉर्ड से नहीं मिलना चाहिए और यहाँ से शांति से चले जाना चाहिए। रेड बोलता है हे लेडी क्या तुम्हें कुछ पता है? तभी वो लेडी बोलती है मुझे लगता है तुम लोग यहाँ किसी चीज की जानकारी लेने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी यहाँ का कोई भी पर्सन तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ का एक नियम है जो कि हमें लॉर्ड के बारे में बाहर वालों से बात करने से मना करता है। वेल मैं तुम लोगों को बस सलाह ही देना चाहूंगी यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये बोलती है वो वहाँ से निकल जाती है। तभी टेलेटिना बोलने लगती है आखिर इस लड़की के कहने का मतलब क्या था? अगर कोई पर्सन हम लोगों को लॉर्ड के बारे में कुछ बता देता है तो आखिर लॉर्ड को इसके बारे में पता कैसे चलेगा? क्या यहाँ के लॉर्ड ने यहाँ पर कोई जासूस वगैरह लगा रखे हैं के? तभी हम हीड्रा को देखते हैं जो कि आसमान में देखते हुए बोलने लगती है वेल मुझे लगता है कि इस टाउन के आसपास लगा हुआ ये मैजिक फील्ड ही सब फसाद की जड़ है। मुझे लगता है इसी की मदद से यहाँ का लॉर्ड पूरे टाउन में और यहाँ के लोगों पर नजर रखता है। तभी टेलेटिना बोलने लगती है क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ का लॉर्ड प्रिविलेज स्पेल का यूज कर रहा है? तभी हीड्रा बोलती है अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ के लोग इन सभी चीजों से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही हीड्रा ने बोला होता है हीड्रा पर कोई अजीब सा ही क्रिएचर अटैक कर देता है, लेकिन एंड टाइम पर रेड उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है जिसके पीछे वही दोनों अजीब से क्रिएचर होते हैं। वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है अच्छा तो तुम लोग प्रिविलेज स्पेल के बारे में जानते हो? बस मैं हूँ लोलू ग्रैंड, इस आकालिना टाउन का हेड और यहाँ की शांति और ऑर्डर की रक्षा करने वाला। तभी टेलेटिना बोलती है
मैं हूँ एवरलॉस्ट एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस टेलेटीना, और मुझे तुम्हारा ये अजीब सा तरीका जिसमें तुम अपने मैजिक से लोगों को दबा कर रख रहे हो, एक प्रिंसेस होने के नाते मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुरंत के तुरंत अपनी माना शीट को निकाल कर बाहर फेंक दो। अभी लोलू ग्रैंड बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हो प्रिंसेस, मैं तो यहाँ की बस शांति और ऑर्डर को मैनेज कर रहा हूँ। तभी रेड बोलता है, अबे बुड्ढे तू सटिया हटिया तो नहीं गया है, जरा अपने आसपास गौर से देख, यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं तेरे से कि ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी लोलू ग्रैंड बोलता है, तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो बच्चे, यहाँ के लोग अपने सही रास्ते को भूल चुके हैं, मैं तो बस इन लोगों के गलत रास्तों पर कांटे बिछाने का काम कर रहा हूँ जिससे ये लोग सिर्फ सही रास्तों पर चल सके। अभी रेड बोलता है, अबे बुड्ढे जरा गौर से देख, यहाँ के लोग तेरे पनिशमेंट से इतने डरे हुए हैं कि वो लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर तेरे को इन लोगों को सही रास्ता दिखाना ही है तो तू इन लोगों का हाथ पकड़कर इन लोगों को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाता। तभी लोलू ग्रैंड बोलते हैं, तुम गलत समझ रहे हो बच्चे, ये लोग मेरी नियमों का पालन कर रहे हैं और देखो कितनी शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं। तभी रेड बोलता है, लगता है बुड्ढे तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आई, लगता है तेरी खोपड़ी में अकल ऊपर से ही डालनी पड़ेगी। तो फिर आजा नोबड़े, मुझे किसी भी ऑर्डर की परवाह नहीं। ये बोलते हुए वो अपने किजुना रेड की फॉर्म में आ जाता है। तभी लोलू ग्रैंड बोलते हैं, अच्छा बच्चे, लगता है तुझे मेरे साथ खेलना है, तो ठीक है, मैं भी तेरे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते हुए वो अपने अजीब से क्रिएचर से रेड पर अटैक करवा देता है। हम देखते हैं रेड को तो हिलने का भी मौका नहीं मिल रहा होता, उससे जगह जगह से बार बार अटैक हो रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि अगला अटैक कहां से आने वाला है। हम हिड्रा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, लगता है ये लॉर्ड का प्रिविलेज स्पेल, इस मैजिक बैरियर के अंदर कोई भी अगर रूल तोड़ता है तो वो इसे काफी इजीली ढूंढ सकता है और फिर उन्हें अपने समन किए हुए फैमिलियर से पनिश करता है। ऐसा लगता है जैसे ये एक स्पेल के अंदर दो स्पेल को यूज कर रहा है। सच में ये बंदा काफी ही ज्यादा खतरनाक है। ये अपने मैजिक बैरियर का यूज करते हुए रेड के मूवमेंट को एनालाइज कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने माइंड टू माइंड इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है अपने फैमिलियर को ताकि वो रेड के ब्लैंक स्पॉट पर अटैक कर सके। हम देखते हैं उस फैमिलियर ने रेड की मार मार कर काफी बुरी हालत कर दी होती है, साथ ही साथ रेड का किजुना रेड वाला फॉर्म भी अब हट चुका होता है। हम देखते हैं इस चीज से तो रेड के दोस्तों को रेड की काफी ही ज्यादा चिंता हो रही होती है। रेड भी जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है उस फैमिलियर के सामने। वेल, अभी के लिए रेड की ये मुसीबत खत्म तो नहीं हुई होती, लेकिन अभी के लिए ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया और एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।